नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे जिन्नात को दोस्त बनाने का तरीका, यानी दुआए हिज़्बुल बहर के ज़रिए जिन्नात को अपना दोस्त बनाना। यह अमल बड़ा ही ज़बरदस्त है और बहुत से लोग इस चीज़ के ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमारी जिन्नात से दोस्ती हो जाए, जिन्नात से एक ताल्लुक़ बन जाए, लेकिन अमल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हम अमल नहीं कर सकते। अलबत्ता वैसे ही जिन्नात हमारे दोस्त बन जाएं, हमारे साथ यानी हमारे काम कर दिया करें, हमारे साथ एक ताल्लुक़ बना लें। तो जो हज़रात इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, तो आज इंशाअल्लाह जो मैं अमल ज़िक्र करूँगा, अगर आप इस अमल को करेंगे, बस इसमें ज़रूरी चीज़ है कि आपने पाक रहना है, नमाज का पाबंद रहना है। पाक बावुज़ू रहें, पाक रहें और नमाज का पाबंद रहें, और खुशबू जो है अतर वग़ैरह अपने जिस्म पर, अपने कपड़ों पर लगा कर रखें कि हर वक्त आपके जिस्म से, और अतर भी ये जहन में रखें एक ख़ास किस्म का अतर हो, यानी एक ही खुशबू का हो, खुशबू एक ही हो। ये नहीं करना कि आपने एक दिन एक खुशबू इस्तेमाल की, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे नहीं, बल्कि एक अतर मुतय्यन कर लेना है कि आपने दौरान अमल सिर्फ़ और सिर्फ उसी अतर को इस्तेमाल करना है। 24 घंटे आपके जिस्म पर खुशबू मौजूद हो। लेकिन इस अमल के करने से पहले, बताने से पहले, मैं एक चीज़ याद रखें कि आपने जब भी ये अमल करना है, यानी जिन्नात को दोस्त बनाने की कोशिश करनी है, जिन्नात को दोस्त बनाना है, तो आपने ये जहन में रखना कि आपके पास अलग कमरा होना चाहिए कि जिसमें आप अकेले आराम करते हों, अकेले रहते हों, जिसमें बच्चे, बीवी या बाकी घर के अफराद ना रहते हों। और दौरान अमल जो है आपने कोशिश करनी है कि कम से कम लोग उसमें दाखिल हों। अमल भी बहुत आसान है। यकीन करें कि आप जब इस अमल को करेंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि यार कितना गज़ब का, कितना ज़बरदस्त अमल है। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं जिनकी पाबंदी आपने लाजमी करनी है कि सबसे पहले पाक रहना, खुशबू लगाना और नमाज़ पढ़ना, और अलग कमरा आपका होना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप ये 4 चीज़ें आप कर सकें, यानी कमरा भी आपके पास हो, खुशबू आप मुतय्यन कर लें, और पाकी भी रह सकती हो, नमाज के पाबंद भी हों आप, तो आपने बहुत ही आसान तरीका है कि आपने करना ये है कि आप किसी भी जुमेरात या अमल, यानी बुध वाले दिन रात, यानी जुमेरात की रात जो है, किसी भी जुमेरात की रात को, यानी मगरिब के बाद आप कर ले, इशा के बाद कर ले, जो आपके पास टाइम आसानी से निकल सकता हो, यानी मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद आप करें तब भी मसला कोई नहीं है, कि यानी हल्की हल्की रोशनी हो, या आप इशा के बाद करें तब भी मसला कोई नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि कब्रिस्तान या वीरान इलाका, कब्रिस्तान हो या वीरान इलाका हो, ऐसा इलाका जहां आपको पता हो कि यहाँ जिन्नात हैं, कि लोगों ने देखे हैं, कोई आवाज़ें सुनी हैं, कोई शोर शराबा देखा है, जहां आपको यकीन हो कि यहाँ जिन्नात है। चाहे वो कोई पुराना दरख्त हो, न कब्रिस्तान हो, न वीरान जगह हो, लेकिन ऐसी जगह हो कि जहाँ कोई पुराना दरख्त हो, वहाँ से लोग डरते हों, वहाँ लोगों को नज़र आया हो कभी, तो यानी ऐसी जहाँ भी कोई अलामात ऐसी मौजूद हों, क्योंकि कब्रिस्तान में तो यकीन होते हैं, वहाँ तो इन चीज़ों का देखना ज़रूरी है ही नहीं। तो ऐसी जगह पे, कोई भी जगह हो, आपने ऐसी जगह पे, अगर इशा के बाद का टाइम हो तो ज़्यादा बेहतर है कि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद, वरना मगरिब की नमाज के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने करना यह है कि सबसे पहले बकरे की 3 हड्डियाँ लेनी है जो मिख वाली हो, जिनके अंदर मिख मौजूद हो, वो गुदा मौजूद हो, कच्ची आपने वो लेनी है 3, बेशक छोटी हो बड़ी हो, इसमें कोई कैद नहीं है। आपने वो लेकर शॉपर में डालकर अच्छी तरह आप चले जाएं कब्रिस्तान में, या जो जगह आपने मुतय्यन की हो उस जगह पे जाकर आप उनको खोल के, यानी अगर शॉपर में है तो खोल के अपने सामने रख ले, या उसके अलावा कोई शॉपर ले जाए, उसके ऊपर उनको पलट दें कि वो बिल्कुल वाज़ेह हों तीनों हड्डियाँ। तो आपने वहाँ बैठकर किबला की तरफ मुँह करके, या अगर वो दरख्त हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ आप किबले की तरफ मुँह नहीं कर सकते, तो जिस तरफ आपको महसूस हो कि इस दरख्त के ऊपर जिन्नात हैं, तो आप उस तरफ मुँह भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका किबला की तरफ मुँह करके। आपने एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद, यानी इतनी आवाज़ कि आपके कानों को बिल्कुल वाज़ेह सुनता हो, दुआए हिज़्बुल बहर पढ़नी है। दुआए
हिज़्बुल बहर मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हालत के अंदर पढ़नी है, लेकिन आवाज़ इतनी हो कि आपके कानों तक पहुंच रही हो। पढ़ने के बाद आपने वहाँ से उठना है। वहाँ से उठते वक्त जब आप उठेंगे, यानी उठते उठते आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्फाज ये ज़हन में रखें, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, ये अल्फाज ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अक्सर दुआओं के अंदर भी ये शुमार होता है। तो इस लफ्ज़ को, यानी जब दुआ पढ़ी आपने बैठ के उठते हुए आपने अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल ये कहकर आपने फ़ौरन कहना है कि ये आप लोगों के लिए है, यानी हड्डियों की तरफ इशारा करके ये कहना है कि ये आप लोगों के लिए है। आपने मुड़ जाना है, वापस उस तरफ नहीं देखना, आप आराम से घर आ जाए। आपने पहले दिन ये अमल करना, दूसरे दिन भी आपने इसी तरह करना, कोई फ़र्क नहीं, ज़रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं करना। आप मुतवातिर 9 दिन तक इसी अमल को जारी रखेंगे और इसी तरह करना है। 9 दिन तक इसी हर रोज़ 3 हड्डियाँ हों, मिख वाली हड्डी आपके पास मौजूद हो, आप वहाँ जाएं और हड्डी भी ऐसी हो कि जिसमें स्मेल ना हो। ये जहन में रखें, ये नहीं हो कि ख़राब हो चुका हो गोश्त, पुरानी हड्डी हो, नहीं, बल्कि कोशिश करनी है कि ताज़ा हड्डी हो। वो लेके आप वहाँ चले जाएं, जाकर एक मरतबा दुआ हिज़्बुल बहर बावाज़ बुलंद पढ़ें। पढ़ने के बाद आप उठते वक़्त अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल ये कहकर फ़ौरन हड्डियों की तरफ उंगली से, शहादत की उंगली से इशारा करें और ये कहें आवाज़ से, ये आवाज़ से कहना है कि ये आप लोगों के लिए है। और उसके बाद फ़ौरन रुख फेरे, मुड़ जाए। मुड़ने के बाद आप अपने घर आ जाओ। आपका 1 दिन का अमल ये मुकम्मल हो गया। आपने इसी तरह 9 दिन करना है। 9 दिन जब आप मुतवातर इस अमल को करेंगे, अब 10वें दिन करना यह है कि आप मगरिब की नमाज के बाद हो या इशा की नमाज, जब भी आपने अमल शुरू किया हो, तो आपने 10वें दिन जो है वहाँ नहीं जाना, यानी जहाँ आप अमल कर रहे हैं वहाँ नहीं जाना, बल्कि अपने कमरे में आकर अपनी चारपाई पर लेट कर या बैठ कर, जहाँ आप आराम करते हैं, लेट जाना ज़्यादा बेहतर है। तो आप लेट कर दुआ हिज़्बुल बहर को पढ़े। पढ़ने के बाद आप कुछ देर आराम से लेटे रहें और कोशिश करें कि लाइट कम से कम हो, अगर अंधेरा हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाअल्लाह 10वें दिन जब आप ये अमल करेंगे तो वो आपकी अयादत के लिए वहाँ आएंगे और आपको बाकायदा एहसास होगा कि कोई मेरे पास आया है। तो आपने 1 दिन का वक्फ़ा करना है, कोई बात नहीं करनी, ना डरना है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको देखने के लिए आए होंगे। हाँ, उसमें आपकी फ़नकारी है कि आप अपनी कैफियत ऐसी बना लें कि जैसे मरीज़, यानी आप बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, बीमार हैं, तो ऐसा यानी कोई बहाना ऐसा हो कि जैसे बिलफर सर बांध के लेट गए, बुखार की कैफियत सी बना ली, यानी शक्ल ऐसी बना लें आप कि जैसे आपको, यानी देखने वाले को महसूस हो कि आप बीमार हैं। तो आप 9 दिन के 10वें दिन जब आप ऐसा करेंगे, इंशाअल्लाह 10वें दिन आपको बिल्कुल वाज़े महसूस होगा। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है हो, नहीं, यकीनन आपको वाज़े महसूस होगा कि आपके कमरे में कोई आया है, आपकी चारपाई पे कोई बैठे है या इर्द गिर्द आपके मौजूद है। और ऐन मुमकिन है कि आपको आवाज़ भी आए, आपको मुखातिब ना करें, लेकिन दुआ किसी न किस्म की, यानी आपकी सेहत के लिए दुआ की आवाज़ आए या आपस में बात करने की आवाज़ आए, यानी आपको आवाज़ भी आएगी, आपको सही तौर पर एहसास करवाया जाएगा। अब 10वें दिन आपने छोड़ दिया, अब 11वें दिन से आपने फिर शुरू करना है। फिर आपने 7 दिन तक इसी अमल को करना है, यानी उसी तरह वहीं जाकर आपने 3 हड्डियाँ देनी हैं, 3 हड्डी, यानी पढ़ने के दुआ हिज़्बुल बहर पढ़नी है, उठते वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, और उसके बाद आपने शहादत की उंगली का इशारा करके कहना है ये आप लोगों के लिए है। तो उठ के वापस आ जाए। 7 दिन के बाद 8वें दिन फिर आपने वही काम करना, नहीं जाना। फिर उसके बाद 3 दिन, उसके बाद जब 3 दिन के बाद चौथे दिन आप, यानी तीसरी मरतबा 3 दिन के बाद आप चौथे दिन इंशाअल्लाह वहाँ होंगे, तो उस वक़्त वो हमेशा के लिए यूँ समझ लें आपके दोस्त बन चुके होंगे। तो फिर आप अगर चाहें तो उनके साथ एक ताल्लुक़ बना के रखने का, कि आपके साथ ऐसा ऐसा बात वाज़े हो जाए, उनकी बात खुल के आ जाए आपके साथ, यानी यूँ कह लें कि बिल मुसाफ़ा आपके साथ बात करें। तो उस वक़्त इंशाअल्लाह चंद दिन अगर आप इस अमल को अपने घर बैठकर भी अगर ये करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिन्नात जो हैं, बिलखुसूस मुसलमान जिन्नात, क्योंकि कुफ़ार तो जब आप दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ेंगे, ये जहन में रखें, ये ना कहें कि कुफ़ार तंग करेंगे,
या कुफ़ार आएंगे, नहीं, वो मुसलमान। जब दुआए हिज़्बुल बहर आप पढ़ेंगे तो मुसलमान ही आपके करीब आएंगे, और जब आप इशारा करेंगे कि ये आप लोगों के लिए है तो मुसलमान ही करीब आएंगे, मुसलमान ही कहेंगे, क्योंकि इसने अल्लाह का नाम लिया। तो कुफ़ार को वो करीब नहीं आने देंगे, मुसलमान ही वो खाना खाएंगे जो उनके लिए आप वो लेकर गए हैं मिख वाली हड्डी, तो वो वही इस्तेमाल करेंगे। और जब आप देखें कि ताल्लुक़ एक बन चुका है 3 मरतबा अमल करने से, अगर आप 4 मरतबा करना चाहें, मज़ीद इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करना चाहें, क्योंकि अगर आप मुत्तकी होंगे, नमाज में सुस्ती नहीं हुई होगी, आपके पढ़ने में कोई सुस्ती नहीं हुई होगी, खुशबू में, पाकी में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 से ऊपर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। और फिर जो आप ख़र्चा कर चुके होंगे, यकीन करें आप उससे कई गुना ज़्यादा आपकी वो मदद करेंगे, यानी। और उसके अलावा जब भी आपको उनकी ज़रूरत महसूस होगी या जब भी आप परेशानी में होंगे, तो इंशाअल्लाह वो अपनी दोस्ती को निभाते हुए जितनी हो सकता है वो आपके साथ मुआवनत करेंगे, आपकी मदद करेंगे, और हमेशा ता ज़िंदगी के लिए आपके दोस्त और हमदर्द बन के रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।